हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखा सकें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको कैसे ड्राइविंग करी जाती है ये आपको बताएंगे और प्रैक्टिकली हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसलिए हमारे साथ हमारे बिल्कुल बिगनर्स हैं जिन्हें कार चलानी बिल्कुल नहीं आती। कार तो क्या, इनको साइकिल चलानी भी नहीं आती है, इनको बाइक चलानी भी नहीं आती, लेकिन ये सीधे कार से स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। सो प्रैक्टिकली हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या क्या मोमेंट आते हैं ड्राइविंग सीखते वक्त, कैसे कैसे अनुभवों के साथ गुजरना पड़ता है। सो वेलकम मिस्टर सतवीर। आज आप सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे गाड़ी सिखाई जाती है और हमारे साथ हमारे एक और फ्रेंड हैं जो असिस्ट करेंगे हमें कैमरे के साथ। हम डिफरेंट व्यू से डिफरेंट एंगल से आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून। तो शुरू करने से पहले आइए कुछ हम कार के बेसिक फीचर्स के बारे में जानते हैं और जो कि ड्राइविंग करने से पहले जानने की ज़रूरत है। और आज हमारे पास है टाटा नैनो LX विदाउट पावर स्टीयरिंग। इसके बाद हम डिफरेंट कारों को यूज़ करके आपको नए अनुभव देंगे और मिस्टर सतवीर को चला के दिखाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कार में हाथ साफ होगा, अलग अलग कारों को चलाएंगे तो उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ये आपका एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। तो क्लच का फंक्शन इंजन की पावर को व्हील से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना, ये क्लच का फंक्शन है। और बेसिकली क्लच की ज़रूरत हमें गियर को इंगेज और डिसंगेज करते वक्त पड़ती है। और ब्रेक, ये आप सब लोगों को पता ही है, आपने अगर साइकिल भी चलाई है तो ब्रेक का यूज़ आपको पता होगा। एक्सीलरेटर जो कि स्पीड को, इंजन की रिवॉल्यूशन को बढ़ाने और कम करने का काम करता है। एग्जाम्पल, अगर हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हमें एक्सीलरेटर को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें कम स्पीड चाहिए तो हमें एक्सीलरेटर को लूज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखते हैं, ये है गियर लीवर। इस टाटा नैनो में 4 गियर हैं। गियर अपनी स्पीड और पावर का रेशियो इस गियर में देखा जाता है। अगर आपको स्पीड कम और पावर ज़्यादा चाहिए तो आपको फर्स्ट गियर में आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसमें देखिए डायरेक्शन दी हुई है गियर्स की, पहला और दूसरा गियर कैसा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में दिया होगा, तो इसका मतलब है कि आपको गियर लीवर लेफ़्ट साइड को शिफ्ट करना है और आगे करना है, तो ये आपका फर्स्ट गियर एंगेज हो गया। और अगर आपको सेकंड गियर डालना है तो उसी सीध में आपको लीवर लेके आना है पीछे। आपको हल्का सा ट्विस्ट यहाँ पर देना है और सेकंड गियर लगाने के लिए हल्का सा इधर प्रेस करके पीछे को पुल करना है सेकंड गियर। और थर्ड गियर के लिए आपको पहले न्यूट्रल करना है। जो आपका गियर लीवर है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा, तो बिना राइट और लेफ्ट पुश किए सीधे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, तो आपका तीसरा गियर लग जाएगा। और चौथा गियर इसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे, लेफ्ट और राइट पुल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिवर्स गियर की। रिवर्स गियर जो कि इसके राइट हैंड साइड में पीछे की तरफ दिया हुआ है, तो अगर हमको लेफ्ट बैक गियर इंगेज करना है तो उसको राइट साइड में पुल को प्रेस करके हल्का सा पीछे लेना होगा, तो आपका बैक गियर लग जाएगा। अभी हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने पे आप कैसे पता चलेगा कि गाड़ी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल करने के बाद अगर आप गियर लीवर को अगर हिलाते हैं तो दोनों डायरेक्शन को मूव करेगा। अगर आप मान लीजिए तीसरे गियर में गाड़ी है तो मूव नहीं करेगा। अब आते हैं हैंड ब्रेक पे। ये जो एक लीवर दिया होता है गियर लीवर के पीछे, उसको हैंड ब्रेक बोला जाता है। हैंड ब्रेक अगर आप ऊपर को खींचेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, अगर आप इसे प्रेस करके नीचे दबाएंगे तो ये डिसएंगेज हो जाएगा। हैंड ब्रेक का फंक्शन पार्किंग के टाइम पे गाड़ी को रोके रखने के लिए होता है। अगर आप किसी हिल स्टेशन में हैं, आपकी गाड़ी किसी ढलान में खड़ी है या ऊंचाई में खड़ी है, तो जब भी आप गाड़ी को पार करेंगे तो आप हैंड ब्रेक का यूज़ करेंगे, हैंड ब्रेक इंगेज करके जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी स्लोप की तरफ बढ़ते चले जाएगी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं।
ये है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील का फंक्शन गाड़ी को डायरेक्शन देना है। आप अगर इसको लेफ़्ट को मोड़ते हैं तो गाड़ी लेफ़्ट को जाएगी, अगर आप राइट को मोड़ते हैं तो गाड़ी राइट को जाएगी। कॉमन सा फंडा है। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हॉर्न दिया गया होता है। हॉर्न आपको मालूम है उसका फंक्शन, आगे के लोगों को अलर्ट करना। और बेसिक ड्राइविंग के लिए इन सभी चीज़ों के साथ एक और चीज़ जो है काफ़ी मायने रखती है, वो है इंडिकेटर। एक राइट हैंड साइड में आपको एक लीवर दिया होता है, अगर आप उसे ऊपर की डायरेक्शन में करते हैं तो आपका इंडिकेटर जल जाता है लेफ़्ट वाला। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने लीवर ऊपर किया तो आपको ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, टर्न लाइट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उसको बीच में रखता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, और अगर मैं इसको नीचे करता हूँ फिर से तो राइट हैंड साइड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जब हम गाड़ी को टर्न लेते हैं तो इसका हमने यूज़ करना है ताकि पीछे वालों को पता चल जाए कि हम कहाँ को जाना चाहते हैं। अगर हम एकदम से सडनली बिना इंडिकेटर दिए टर्न कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी को पीछे से ठोक ले। ये कुछ बेसिक टिप्स है, और साथ में आपको ये कहना चाहूँगा कि जो रियर व्यू मिरर है इनका भी काफ़ी यूज़ है। जैसे आप राइट हैंड साइड में काफ़ी लोग समझते हैं कि ये मिरर जो है अपना मुंह देखने के लिए होते हैं। बचपन में हम भी यही समझते थे, लेकिन इनका पर्पस कुछ और है। पीछे जो गाड़ियां हैं उनको देखने के लिए। ये राइट हैंड साइड में है, ड्राइवर साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में, और एक आपको रियर व्यू मिरर होता है। इन तीनों से आपको गाड़ी की तीनों डायमेंशन का पता चल जाता है, तीनों डायरेक्शन का। और आगे तो आप वैसे देख ही रहे हैं विंडशील से। मैं आपको बताऊंगा कि गियर शिफ्ट कैसे करना है, कैसे क्लच और गियर को यूज़ करना है। अब हम आपको बताएंगे कि क्लच और गियर का कैसे यूज़ करना है, क्लच, गियर, एक्सीलेटर का। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमने क्लच दबाना है। क्लच को पूरा दबाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लच पूरा नहीं दबेगा तो आपके गियर्स डैमेज होने का खतरा रहता है। पूरा क्लच दबाने के बाद हम गियर लीवर को लेफ़्ट साइड में पुल करके आगे की तरफ करेंगे, जिससे हमारा फर्स्ट गियर एंगेज हो जाएगा। उसके बाद हमको धीरे धीरे क्लच को डिसएंगेज करना है और साथ में हल्का सा एक्सीलेटर देना है, जिससे कि गाड़ी आगे हमारी बढ़ जाए। गाड़ी आगे बढ़ने के बाद 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर स्पीड में पहुंच जाती है तो उसके बाद हमें दोबारा से क्लच दबाना है, उससे पहले कि हमें एक्सीलेटर छोड़ना है। क्लच दबा के हमने उसी डायरेक्शन में सेकंड गियर शिफ्ट करना है। सेकंड गियर शिफ्ट करने के बाद फिर हमें क्लच को छोड़ना है धीरे धीरे, और साथ में हल्का सा एक्सीलेटर। जितनी हमें स्पीड की ज़रूरत है, जितनी गाड़ी की स्पीड हमें चाहिए उस हिसाब से हमने एक्सीलेटर दबाना है। फिर गाड़ी की स्पीड अगर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, उसके बाद हम तीसरा गियर लगाएंगे। तीसरा गियर लगाने के लिए भी सेम वही करना है, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा के, और इसको फ्री छोड़ के बिल्कुल अब सेंटर में आ जाएगा गियर लीवर, तो हल्का आगे की तरफ धकेल के तीसरा गियर हम लगा सकते हैं। तो सेम क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर देना है। और एक क्लच का यूज़ और एक्सीलेटर का यूज़ आपको ड्राइविंग करने के बाद ही एहसास आएगा। अभी देखने से तो आपको लग रहा होगा कि हम कैसे करेंगे, जब तक आप ड्राइविंग नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये एक्चुअली ड्राइविंग जो है स्किल्स है, आर्ट है, ठीक है, जो कि किसी के समझाने से नहीं आएगी और कहीं पर किताबों में पढ़ने से नहीं आएगी, ठीक है। अब हमने देना है चौथा गियर। अभी हमारी स्पीड 40 से 50 के बीच में पहुंच गई है, तो हम डालेंगे चौथा गियर। सेम क्लच दबा के एक्सीलेटर छोड़ के पीछे की तरफ पुल कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था छोटा सा ट्यूटोरियल गियर और एक्सीलेटर का यूज़ कैसे करें। अब आते हैं ब्रेक पे। ब्रेक का यूज़ है गाड़ी को धीरे करना, गाड़ी को रोकना। अगर आपके आगे से कोई आ जाए या आपको गाड़ी रोकनी है तो आपने ब्रेक का इस्तेमाल करना है, जो कि काफ़ी कॉमन है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साइकिल में भी ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक का क्या पर्पस होता है, ठीक है। तो ब्रेक दबाने के बाद जब आपकी स्पीड स्लो हो जाती है तो आप उसके बाद आपने क्लच भी दबाना है बाद में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। क्यों?
गाड़ी गियर पे है और गाड़ी मोशन पे है और आप ब्रेक दबा रहे हैं, इंजन व्हील को आप लॉक कर दे रहे हैं और इंजन इंगेज है आपका व्हील के साथ, गियर बॉक्स के साथ, तो अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी। इंजन को आप क्लच दबाने का मतलब है इंजन की पावर को व्हील्स से बिल्कुल फ्री कर देना। इंजन अपने आप रोटेट करते रहेगा और व्हील्स में उसकी पावर डिलीवर नहीं होगी। ब्रेक मारने के बाद क्लच का यूज ज़रूर करें और स्पीड के अनुसार आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे कब क्लच का यूज़ करना है। और ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी गाड़ी अगर गियर पे इंगेज है तो वो भी ब्रेक के लिए हेल्पफुल रहती है, गाड़ी को रोकने के लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है।